तभी फरमाया सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर मुआशरे में किसी की है वो सेलिब्रिटीज़ की जिम्मेदारी है। यही सेलिब्रिटीज़ मुआशरे को तबाह भी करती हैं, मुआशरे को बनाती हैं। सेलिब्रिटी यानी जो इंसान मशहूर है, शोहरत वाला है, क्योंकि मशहूर है लोग इसको कॉपी करते हैं। अब अगर ये कोई बुरा काम करेगा लोगों में बुराई फैलाई जाएगी, अगर ये अच्छा काम करेगा लोगों में अच्छाई फैलाई जाएगी। तभी फरमाया आखिरत में सख्त तरीन हिसाब किसका होगा? इन्हीं मशहूर लोगों का होगा, क्योंकि ये अवाम को अच्छाई की तरफ भी दावत दे सकते थे, अवाम को बुराई की तरफ भी दावत दे सकते थे। आगाए हसन अली नुखदकी बहुत मशहूर आलिम दीन, कहते हैं एक मरतबा नमाज जुमा के लिए, नमाज ईद के लिए इनके शागिर्द ने क़िबला लाखों का मजमा है, आप आइए नमाज ईद पढ़ाइए। देखिए कैसे आलिम थे। आगाए नुखदकी जब घर से निकलते हैं और निगाह लाखों के मजमू पे, यानी एक ऐसा आलिम जिसको देखने के लिए लोग तरसते थे। आगाए नुखदकी कहते हैं जब मैंने मेरी निगाह इस मजमे पे पड़ी फौरन अपने घर की तरफ चले गए। शागिर्द मौलाना इतना मजमा आपका इंतजार कर रहा है। इन्होंने अपने शागिर्द को भेजा कि इनको बोलिए जाके नमाज पढ़ाएं। यहां लोग मजमों के लिए तरसते हैं, फोटो निकालने के लिए कि हमारा फोटो आ जाए। कमे नहीं आऊंगा, मिन्नत तमन्ना मौलाना आइए, कमे नहीं आऊंगा। शागिर्द को भेजा, नमाज जुमा हो गई, शाम को सारे मिलकर मौलाना कि हमसे नाराज हैं, क्यों नमाज ईद नहीं पढ़ाई? का अपने नफ्स को मारने के लिए। का क्या मतलब? का जब मैंने निगाह पड़ी ना मजमे पे तो मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सारा मजमा मेरे लिए आया है। कोई खतीब मजमे को देखे और पहला ख्याल है मेरे लिए आया है, हुसैन के लिए नहीं आया। मैंने कहा सारा मजमा मेरे लिए आया है। उसी वक्त मैंने कहा आज अगर नमाज पढ़ी तो मुशरिक हो जाओगे, नफ्स को इतना मजबूत कर लोगे, ये तकब्बुर उज्ब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, लोग मेरे लिए आएंगे। मैंने कहा नहीं, आज नहीं पढ़ाऊंगा। आज किसको भेजा? शागिर्द को भेजा। ये है नुखदकी कि इमाम रजा किसी मोमिन के ख्वाब में आते हैं कि मौला मेरी हाजत, इमाम फरमाते हैं नुखदकी के कब्र पे जाओ और दुआ मांगो, खुदा उसकी खातिर तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेगा। ये मकाम इस मर्जा अहले बैत का, क्योंकि इनके अंदर अखलाकी सिफात थी। इमाम खुमैनी मिंबर पर जाते हैं और खुद की तंबीह करते हैं उस मिंबर पर कि लोगों वाय हो मुझ पर अगर मैं ये सोचूं ये मजमा मेरे लिए बैठा है, कि तुम्हारे दिलों में अगर खुदा ने मेरी मोहब्बत भी डाली है वो अल्लाह की वजह से है, कि अगर मेरा एक ऐब तुम लोगों के सामने आ जाए तो मेरी इज्जत एक दिन में खुदा मिलिया मेट कर सकता है। अजीज बनाने वाला खुदा, जलील बनाने वाला खुदा। और यही इताअत करबला के मैदान में अब्बास अलमदार इमाम हुसैन की करते हैं। कि ये जुमले अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, जब नहर फुरात से गाजी अब्बास पानी लेकर आ रहे थे तो एक जुमला कहा, क्या है फौज अश्किया, अगर तुम मेरे दोनों बाजुओं को भी काट लो मैं अब्बास अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। आगा आली बहुत बड़े खतीब है ईरान के, कहते मैंने बड़ा सोचा कि दुश्मन बाजू काटना चाह रहे हैं और अब्बास कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा। कि हमारी नजरों में दीन क्या है? नमाज। हमारी नजरों में दीन हज। हमारी नजरों में दीन सोम और सलात और ज़कात। लेकिन यहां मामला ना नमाज का था ना ज़कात था, किस चीज का मामला था? गाजी क्यों कह रहे हैं कि अगर मेरे बाजू भी काटो मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा? कहा कि देखा जाएगा कि गाजी अब्बास के हाथों में क्या था। का जब नजर पड़ी तो अब्बास के हाथों में पानी का मशकीज़ा था और पूरी कोशिश कर रहे थे कि तीर आंख पे लगे पर मश्क न लगे, बाजू कटे पर मश्क न गिरे, खेमे तक कुछ भी हो जाए मेरा बदन जख्मी होता है लेकिन मश्क न गिरे। तो कहा कि समझ नहीं आई, पानी का मश्क अब्बास का दीन कैसे बना? पानी का भी दीन बनता है कि आप कहो कि मैं अपने इस दीन को नहीं छोड़ूंगा? कब पानी भी दीन होता है? तो उलमा ने लिखा पानी का मश्क दीन नहीं था, क्योंकि हुसैन ने कहा था पानी लाओ। हुक्म इमाम दीन है। मौला कहना 10 मिनट यहां बैठो, ये दीन है।
मौला कहीं आंखें बंद करके खड़े हो जाओ 1 घंटा, ये दीन है। कि अब्बास हुक्म हुसैन को दीन मान रहे हैं, और जब मश्क पे तीर लगाना तो ये दुआ किया, खुदा अब नहीं चाहता मेरा लाशा खैमों तक चला जाए।